एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। मूर्तियां बेचकर वो अच्छे खासे पैसा कमाता था और इसी पैसे से अपना घर चलाया करता था। उस मूर्तिकार का 10-12 साल का एक बेटा था और बचपन से अपने पिता के साथ वो भी मूर्तियां बनाया करता था। और यहाँ तक कि वो 10-12 साल का लड़का भी बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। उसके पिता उसकी मूर्तियों देखकर बहुत ही खुश होते थे, लेकिन उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कोई ना कोई कमी हमेशा निकाल ही लेते थे। लेकिन उसका बेटा कभी भी अपने पिता की बात से निराश नहीं होता था, बल्कि वो अपने काम को जारी रखता और अपने पिता की बात को मानते हुए अगली बार उस गलती को अच्छे से ध्यान देता। अब धीरे धीरे उस बेटे की मूर्तियाँ अपने पिता की मूर्तियों से भी ज़्यादा अच्छी बनने लगी थी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद लोगों ने उसकी बनाई हुई मूर्ति को ज़्यादा दाम में खरीदना शुरू कर दिया और उसके पिता की बनाई हुई मूर्तियों को लोग पहले के दाम में ही खरीदते थे। अब समय गुजरने के बाद वो लड़का बड़ा हो गया, अब अपने पिता से भी ज़्यादा कमाने लगा था। लेकिन अब भी उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते थे। लेकिन अब उसके बेटे को यह बात अच्छे नहीं लगने लगी थी। तब एक दिन उसके पिता ने उसकी बनाई हुई मूर्तियों की गलती बता रहे थे। तब उस लड़के ने गुस्से से अपने पिता से कहा, आप मेरे बनाई हुई मूर्तियों में कमी निकालते हैं, जैसे कि आप मुझसे भी अच्छे मूर्तिकार हैं। आपको पता है ना, मेरी बनाई हुई मूर्ति आपकी बनाई हुई मूर्तियों से भी ज़्यादा दाम में बिकती है। इसका मतलब तो ये है कि मैं आपसे भी बेहतर और अच्छा मूर्तिकार हूँ और मुझे लगता है कि मुझे अब आपकी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट होती हैं। उस दिन के बाद उसके पिता ने अब एडवाइस देना छोड़ दिया और अब वो अपने बेटे की काम में कोई भी कमियां या गलतियां नहीं निकालते थे। कुछ दिनों तक वो मूर्तियां खुशी से बनाता रहा, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उस लड़के को रियलाइज हुआ कि लोग उसकी काम का तारीफ नहीं कर रहे हैं जितना पहले करते थे और इस वजह से उसकी मूर्तियां की कीमत भी गिरने लगी थी। लड़के को ये बात समझ में नहीं आई और उसने बनाई हुई मूर्तियों में कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही थी, जिसे वो सुधार कर फिर से अपनी मूर्तियों के दाम उठा सके। वो इस बात से बहुत ही परेशान हो गया और एक दिन अपने पिता के पास गया और उन्हें अपना प्रॉब्लम बताने लगा। पिता ने उसकी पूरी बात को सुनी और उससे कहा, मुझे पता था ये एक दिन तुम्हारे साथ जरूर होगा। यह सुनने के बाद बेटा हैरान हो गया और उसने कहा, क्या ये आपको पता था कि ये होने वाला है? पिता ने हाँ में सर हिलाया और कहा, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत पहले ही हो चुकी है। तभी लड़के ने कहा, आपने ये बात फिर मुझे क्यों नहीं बताई? पिता ने कहा, क्योंकि उस समय तुम समझना नहीं चाहते थे। मुझे पता है मैं तुम्हारे जितने खूबसूरत मूर्तियाँ नहीं बना सकता, इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं एक टीचर की तरह तुम्हारे बनाए गए मूर्तियों में एक कमी निकालूं, क्योंकि जो काम हम खुद करते हैं उस काम में कभी भी कोई भी गलती नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सब अपने काम को पसंद करते हैं और सबसे अच्छा समझते हैं। लेकिन दूसरा इंसान उन गलतियों को देख सकता है जो हम अपने हाथों से किए गए काम में नहीं देख सकते। जब मैं तुम्हारे बनाई हुई मूर्तियों में कमी निकालता था, तब तुम अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते थे और तब अपने काम को और भी अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करते और इसीलिए तुम्हारे काम में हर एक दिन इम्प्रूवमेंट हो रही थी और तुम्हारे मूर्तियों की प्राइस भी बढ़ रही थी। और जब तुम अपने काम से सेटिस्फाई होने लगे और यह सोचने लगे जो मूर्ति तुमने बनाई है बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें कोई भी गलती नहीं है, तभी तुम्हारी ग्रोथ रुक सी गई। लोग हमेशा तुमसे अच्छी मूर्तियों की एक्सपेक्टेशन रखते थे और जब तुम उनके एक्सपेक्टेशन पर खड़े नहीं उतरे, तब उन्होंने तुम्हारे मूर्तियों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया और इसी वजह से तुम्हारे मूर्तियों की दाम कम होने लगी और आज इस सिचुएशन में पहुंच चुके हो। बेटे ने अपने पिता को पूरी अच्छे से सुना और थोड़ी देर तक शांत हो गया। फिर उसने कहा, पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने कहा, बेटा डिससेटिस्फाई होना सीखो और यही एक चीज़ तुम्हें इंस्पायर करेगी
हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, हमेशा अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अगर हम हमारे लाइफ में देखते हैं तो पता चलता है। जब कोई हमें या हमारे काम को क्रिटिसाइज़ करता है तो हम उसे गलत समझते हैं, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से समझें तो पता चलेगा जब कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है तो हमारे लिए गलत नहीं, बल्कि यह हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बस आपको यह चीज़ पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा। जब कोई आपको या आपके काम को क्रिटिसाइज़ करता है तो उसे फीडबैक की तरह समझे और उस गलती को फिक्स करे और अपने प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े। तभी अपने काम में इम्प्रूवमेंट की तरफ लगे रहेंगे। चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, उसमें कोई अंत नहीं होता। जितना सीखते जाएंगे उतना इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे और इंसान तभी सीखता है जब वो कोई गलती करता है। अगर कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना।